नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने एनएसई की गौरव योजनाओं का किया शुभारंभ। शोध प्रोत्साहन योजना और शोध अनुदान वितरण भी शुरू। कहा, उच्च शिक्षा में शोध को मिलेगी एक नई दिशा। मंत्री सतपाल महाराज ने ली पर्यटन विभाग की बैठक में होम स्टे को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर को लेकर जोर। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला भारत जर्मनी बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत आयोजन। वन भू क्षेत्रों की बहाली का किया फोकस। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग एक्टिव मोड में। व्यवस्थाओं को 15 अप्रैल तक करने के निर्देश। समय समय पर किया जाएगा सुविधाओं का आकलन। पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम का मिजाज। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सभागार में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों एवं युवाओं के कौशल विकास हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं का गुणात्मक विकास होगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण के अंतर्गत प्राप्त हुए 502 प्रस्तावों में से चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिए लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए की शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में नित्य नए मापदंड स्थापित कर रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अफसरों को होम स्टे को और बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 12 किया जाए ताकि होम स्टे कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। पर्यटन मंत्री का कहना है कि होम स्टे के साथ ही साथ अब उत्तराखंड में एक नया कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए, जिसे उन्होंने स्लीपिंग अंडर द स्काई नाम दिया, जिसके अंतर्गत पहाड़ों के सेफ जोन में जहां पर जंगली जानवर का आवागमन ना होता हो वहां पर पर्यटकों के लिए सोने की व्यवस्था की जाएगी ताकि जब पर्यटक सुबह उठें तो उन्हें पहाड़ों की सुंदर दृश्य नजर आए। होम स्टे के लिए हमने ये कहा है कि अभी 6 कमरों का होम स्टे सैंक्शन है, उसमें परिवर्तन करके उसको बढ़ाया जाए ताकि हमारे गांव में और भी होम स्टे चलें। और निश्चित रूप में जो इसको चला रहे हैं वो काफी इसकी प्रसिद्धि हो रही है, काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वहां पर आपको उत्तराखंड का लोकल भोजन कराया जाता है और लोकल वहां पर जो आप जिस प्रकार से आप गौओं की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से वहां के खलियान में बैठ करके आप चाय पीते हैं, वो सारा अनुभव आपको ग्रामीण जीवन का वहां देखने को मिलता है। तो लोग बड़ा पसंद इसको कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ होम स्टे बड़ा। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने बाड़ागड्डी क्षेत्र के वोंगा भेलुड़ा से धनपुर अलेथ घड़ियाल धार मोटर मार्ग कार्य का विधि विधान से भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। 3.475 किलोमीटर लंबी सड़क 123.53 लाख की लागत से बनने जा रही है। यह सड़क बाड़ागड्डी क्षेत्र के वोगा भेलुड़ा धनपुर अलेथ सहित ऊपरी हिस्सों से जुड़ जाएगी। यह सड़क संपूर्ण बाड़ागड्डी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होगी, साथ ही विकास की रफ्तार में वृद्धि होगी। विधायक ने अपने संबोधन में गंगोत्री विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को गिनाया तथा स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा एवं पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य स्थापित किया। भेलुड़ा घड़ियालधार सड़क का बाकायदा जो है इसका काम शुरू हुआ और राज्य सेक्टर से हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी के अथक प्रयास से 1 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति इसमें दी गई है और आज से
कार्य प्रारंभ हुआ और इस सड़क से पूरे बोंगा बहलोड़ा से लेकर जितने भी आर पार के गांव हैं, पूरे धनपुर घनिया अपने अलेद तक और पूरे इधर दोनों तरफ इससे बहुत लाभ मिलेगा। भारत जर्मनी बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वन भू क्षेत्रों की बहाली एवं वन आधारित क्षेत्रों पर निर्भर स्थानीय समुदाय की आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया गया। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस परियोजना की अवधि 6 वर्ष की है, जो कि वर्ष 2023 से वर्ष 2029 तक है। परियोजना द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात एवं उत्तराखंड राज्यों के साथ दिल्ली राष्ट्रीय कैपिटल रीजन में क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। एक 6 साल का एक कार्यक्रम जो हिंदुस्तान में 4 राज्यों में शुरुआत की जा रही है, उसके बाद उत्तराखंड की लॉन्चिंग थी। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड। इसमें फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन पे, उसके कंजर्वेशन पे और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे और किस तरह 4 साइट जो 40,000 हेक्टेयर में है, उन 4 साइट का सिलेक्शन करने के बाद उस पर रिस्टोरेशन ऑफ लैंडस्केपिंग किया जाएगा और उसमें जो पूरे क्लस्टर में किस तरह स्थानीय लोगों को रोजगार भी उसमें उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड में भाजपा किसान मोर्चा किसान परिक्रमा यात्रा निकालने जा रहा है, जिसका शुभारंभ पूर्व में 12 फरवरी को भाजपा के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड के सभी गांवों में भाजपा किसान मोर्चे के पदाधिकारी जाएंगे और जनता को राज्य और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। ग्राम परिक्रमा यात्रा का अभियान हमारा 12 फरवरी से मुजफ्फरनगर के शुक्रताल के मां शाकुंभरी देवी प्रांगण से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चार जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया। हमें प्रत्येक गांव में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की कृषि एवं कृषि कल्याण और गांव के उत्थान के लिए जो भी केंद्र और राज्य सरकारों की योजना है, उनको गांव-गांव तक किसान भाइयों तक पहुंचाना है। गांव में जाके हमने देव स्थान को सार्वजनिक स्थल पर सफाई का काम करना है। स्वच्छता अभियान को हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्वच्छ भारत के मिशन को कामयाब करना है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में हुई हिंसा के बाद सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में राजस्व विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से जांच कर रहा है। ऐसी जमीन जिनको 50 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पर बेचा जा रहा है, उन सभी की जांच के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। लिहाजा प्रशासन एक कमेटी बनाकर ऐसी सभी सरकारी जमीनों की जांच कर रहा है, जिससे खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि न्यायालय में भी एक याचिका विचाराधीन है, जिनमें सरकारी भूमि को स्टाम्प पर बेचने के मामले सामने आए हैं। इस पर जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें जांच की जा रही है। देखिए, इसमें एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यहाँ पे एक कमेटी भी का भी गठन किया गया है, जिसमें नगर निगम राजस्व के अधिकारी भी उसमें शामिल किए गए हैं। और जो इस 100 रुपये के स्टाम्प पे या 200 रुपये के स्टाम्प पे ज़मीनों के खरीद का मामला है, इसको कमेटी के द्वारा भी परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर इस शहरी क्षेत्र के बाहर भी अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। पेड़ काट के कॉलोनियाँ भी बसा देंगे, उनकी भी क्या जाँच करेंगे? अगर कहीं पे इस तरीके की शिकायतें आती हैं या मामला संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी नगर निगम में आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना और नगर निगम द्वारा शुरू की गई वेणी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। नवनियुक्त नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीनों पर भूमाफियों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर भी उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शहर के अतिक्रमण से निपटना प्रमुख कार्य रहेगा। उसके बाद निगम के अंदर आने वाले प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कर शहर को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना उनका उद्देश्य रहेगा। कि नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है। उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और
मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है, और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी की है, यहाँ पर भी करेंगे। और ये एक टीम वर्क है, सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अब सभी विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की चारधाम यात्रा तैयारी बैठक में सभी व्यवस्थाओं को 15 अप्रैल तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी चारधाम यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो सके, इसके लिए सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता दयानंद ने बताया कि अब समय समय पर व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NHIDCL तथा VRO से सड़कों का गड्ढा मुक्त करना, बुलडोजर, JCB एवं पोकलैंड मशीनों को यथास्थान रखना, डंपिंग जोनों का समतलीकरण, ट्रैफिक साइन बोर्ड लगवाने तथा मार्ग अवरुद्ध होने पर मार्ग को सुचारू करने की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी विभाग को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बरसात के सीजन में जो है इस बार हम लोग जो भी हमारे जो है सेंसिटिव जोन्स हैं, हर साल की तरह जो है JCBs की जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे, और वो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और कल की बैठक में एक बात ये भी आई थी कि अगर हैवी लैंडस्लाइड्स कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे हमें हैवी मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम जो है हैवी मशीनरी पहले से ही वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी एकदम क्विक रिस्पॉन्स के साथ यात्रा मार्ग को खोला जा सके। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जोशीमठ के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी सभी सेवानिवृत्त हुए जवानों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हर साल भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में जोशीमठ में बुलाकर सभी सेवानिवृत्त जवानों को सम्मानित किया जाता है, और सभी सेवानिवृत्त जवानों की समस्याओं को भी इस खास मौके पर सुना जाता है। साथ ही साथ उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ITBP का एक महानिदेशक से आदेश था कि एक्स मैनों का एक सम्मान के लिए एक दिवस मनाया जाए, जिसमें कि प्रथम वाहिनी सेनानी महोदय ने इस एरिया के जितने भी सेवानिवृत्त ITBP से थे उनको बुलाया और ये सम्मानपूर्वक उनको यहाँ पर स्वागत किया और उनके साथ उनकी समस्याओं को सुना और उनका निवारण की आश्वासन दिया। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमारे को MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अपना जो डायरेक्टर जनरल हमारा, वहाँ से ये डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मिले कि जो भी अपने सेवानिवृत्त हैं या जो रिटायरीज हैं उनको बुला के उनसे उनकी प्रॉब्लम्स है वो पूछा जाए और उनका सॉल्यूशन किया जाए। और हर साल हम फरवरी के महीने में ये मनाते हैं लास्ट वीक में, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनते हैं और कोशिश करते हैं क्योंकि उनको उनकी प्रॉब्लम को हम दूर करें। टनकपुर के खनन वाहन स्वामी पूर्णागिरी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने SDM आकाश जोशी के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्रेशर स्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि टनकपुर क्रेशर द्वारा शारदा खनन वाहन स्वामियों का शोषण किया जा रहा है। मां शारदा खनन यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने बताया कि शारदा खनन कार्य खुलने से पहले टनकपुर में स्थित कुमाऊं स्टोन क्रेशर व शारदा स्टोन क्रेशर स्वामियों के साथ शारदा खनन यूनियन वाहन स्वामियों के मध्य एक बैठक हुई थी। बैठक में 56 प्रति क्विंटल खनन सामग्री का रेट तय हुआ था और बीच में ही कुमाऊं स्टोन क्रेशर की भार क्षमता समाप्त हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए शारदा स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा मनमाने तरीके से खनन सामग्री का 50 प्रति क्विंटल रेट कर दिया गया। अध्यक्ष अमन ठाकुर ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर रविवार तक 56 रुपए प्रति क्विंटल रेट नहीं हुआ तो शारदा खनन यूनियन परिवार से जुड़े हजारों लोग 26 तारीख से क्रेशर स्वामियों के विरुद्ध आंदोलन करने हेतु बाध्य रहेंगे। ज्ञापन देने का कारण हमारा यही है कि जो हमारा खनन कार्य शुरू होने से पहले हमने तहसील में एडीएम साहब के साथ बैठक की थी, उसमें क्रेशर स्वामी भी मौजूद थे।
तो इस बैठक में यही है कि बीज का जो निष्कर्ष निकला था वो 56 रुपये प्रति कुंटल का था। तो आज ये हमारा खनन कार्य चलते चलते एक क्रेशर जो कुमाऊं क्रेशर है उसकी क्वांटिटी समाप्त हो जाती है। तो वही बगल में जो एक शारदा स्टोन क्रेशर है, क्योंकि मालिक का ये कहना है कि अब हम 50 रुपये प्रति कुंटल से ऊपर माल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी वालों की मजबूरी है, ये लोग खड़े हो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उसका गाड़ी वालों का कम से कम 1100-1200 रुपये खर्चा लगातार आता है। उत्तराखंड सरकार गड्ढा मुक्त का दावा कर रही है, लेकिन उत्तरकाशी के NH 94 पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जहां उत्तराखंड सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। गंगोरी के पास जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात की है। वहीं यह खुले गड्ढे बड़ी घटना होने का संकेत दे रहे हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद चारधाम यात्रा सुचारू होने जा रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग की कई जगह बुरी स्थिति में नजर आ रही हैं। जैसे इनका आपका धाराशिव में एक जहाँ पर एक थोड़ा लैंडस्लाइड है, उसके बारे में हमारी डिटेल चर्चा हुई। मैंने उनको ये कहा था इसको 2 महीने के अंदर आपने बिल्कुल हाईवे बना कर देना है, और उन्होंने बिल्कुल उसमें टीम लगा रखी है। बल्कि ये आश्वासन दिया कि सर हम थोड़ा मैन और मशीन ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो धाराशिव के पास में जो एक पैच है बड़ा सा जिसमें लैंडस्लाइड जो है वो ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक मेरी छोटी छोटी गड्ढों की बात है, फिर इनसे हम चर्चा करते हैं कि इनके पास पैसा उपलब्ध है या नहीं है। अगर नहीं होता है किसी अन्य स्रोत से, हम कोशिश करेंगे कि इनको हल्का फुल्का पैसा जारी करके इनके गड्ढे से ठीक कर दें, गड्ढा मुक्त करवा दें। ठीक है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने NSE की गौरव योजनाओं का किया शुभारंभ। शोध प्रोत्साहन योजना शोध अनुदान वितरण भी शुरू, कहा उच्च शिक्षा में शोध को मिलेगी एक नई दिशा। मंत्री सतपाल महाराज ने ली पर्यटन विभाग की बैठक में होम स्टे को और बढ़ावा दिए जाने के निर्देश। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को लेकर जोर। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला भारत जर्मनी वायलेट ट्रेल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत आयोजन। वन भू क्षेत्रों की बहाली पर किया फोकस। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग एक्टिव मोड पर। व्यवस्थाओं को 15 अप्रैल तक करने के निर्देश। समय समय पर किया जाएगा सुविधाओं का आकलन। पहाड़ पर बदल सकता है मौसम का मिजाज। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।